ओके, तो दिस इज एपिसोड 4, पार्ट 4। तो इससे पहले 3 पार्ट्स है, तो प्लीज़ तो आप सीख लो और देख लो। एंड इसमें क्या देखने वाले हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट एंगल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी कि किस किस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगने वाला है। तो ये केस 3 है, केस 1 केस 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो ये केस 3 है। इसमें क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट एंगल। ओके, इसमें दो केसेस है। इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह से लगा रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को मतलब खींच रहे हैं, जैसे कोई है बंदा जो इस या बंदी, सो इसको इस ब्लॉक को खींच रहा है रस्सी से इससे, और ये रस्सी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि कोई ये ब्लॉक है, ठीक है, जिसको वो किसी डंडा से पुश कर रहा है इसे इधर इधर घसकाने के लिए, और उसका एंगल कितना है, थीटा है। तो ये दो केसेस है उसे, इफ फोर्स पुशेस डाउनवर्ड एंड इफ अप्लाइड एंगल, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। मैंने पहले कहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन होता है कि जिस सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर में ये जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सिंस ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है नीचे साइड में, तो क्या होगा, इतना ही फोर्स ये जो सरफेस है ब्लॉक पर लगाएगा, ताकि बैलेंस करने के लिए उस फोर्स को, कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए उतना फोर्स लगाए, और वही फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, सो सो हमको बस कैलकुलेट करना है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मैं पहले बताया था कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो एडजस्ट करते रहता है। ये ब्लॉक जितना फोर्स लगाएगा इस परपेंडिकुलरली इस सरफेस पे, उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। वो कम फोर्स लगेगा तो कम फोर्स नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, अधिक फोर्स लगेगा तो अधिक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं। तो इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला फोर्स क्या लगने वाला है, पहला फोर्स लगने वाला है mg। मास अगर m है, मास अगर इसका m है, तो पहले mg लगने वाला है। और ये f लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, f थीटा एंगल पे, ये थीटा लगा रहा है f एंगल पे। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना लगने वाला है, f cos थीटा। जिसके साथ थीटा सटा हुआ है, ये थीटा जो है किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ। तो इस डायरेक्शन में हमेशा कॉस थीटा होगा। जिसके साथ ये एंगल बन रही है उसके साथ कॉस थीटा लगने वाला है, ठीक है। एंगल इसके साथ बना रहा है, नहीं बना रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये और ये, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो एंगल किसके साथ, अगर एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, तो इस केस में एफ कॉस थीटा लगने वाला है, ठीक है। और दिस डायरेक्शन में इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो इसमें कितना लगने वाला है, एफ साइन थीटा लगने वाला है। देखो, अब इक्विलिब्रियम लगा दो यहाँ पे। सिंस ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम लगा देंगे। ओके, तो वो मुझे निकल जाएगा कि नॉर्मल नॉर्मल फोर्स इधर कितना लगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर दिस डायरेक्शन, तो यहाँ नॉर्मल भी लग रहा है, इधर नॉर्मल भी लग रहा है इधर, और एप्सिलॉन थीटा भी लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। इस दिशा में एम जी लग रहा है ना, बस और तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, एम जी हो गया। तो कितना हो गया, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो गया ना। सो कितना हो गया, तो का वैल्यू कितना हो गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं क्लियरली, समझते हैं। देखो, ऑब्वियसली बात है, पहले जब मान लो ये फोर्स अगर नहीं रहता, ये फोर्स अगर नहीं रहता, मान लो ये फोर्स नहीं रहता मेरा, ठीक है, भूल जाओ इसको। तो पहले ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, वो कितना फोर्स लगा रहा था इस सरफेस पे, एम जी लगा रहा था, एम जी मिल रहा था मुझे। सिंस ये फोर्स लग रहा है, अब क्या, पहले वो एम जी लगा रहा था, लेकिन इसका एक कंपोनेंट इधर जाके एफ साइन थीटा ऊपर ऊपर साइड में लगा रहा है, ये फोर्स ऊपर साइड में लगा रहा है। तो अब कितना टोटल नेट जो फोर्स था मेरा, पहले एम जी लग रहा था, वो अब घट गया ना, एम जी माइनस क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ताकि ये ऊपर डायरेक्शन में इसको लगा रहा है। तो जो ब्लॉक था पहले एम जी लगा रहा था, वो एम जी अब नहीं लगा पा सकता, नहीं लगा रहा है,
वो एफ साइन थीटा माइनस हो जा रहा है एम जी से माइनस उतना हो जा रहा है एफ साइन थीटा। इतना फोर्स ही वो सरफेस पे लगा रहा है, सरफेस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, सरफेस जो है, सरफेस पे जो ब्लॉक है वो इतना ही फोर्स लगा रहा है अभी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और सिंस ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो ये सरफेस जो है रिएक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा है बैलेंस करने के लिए, उसको मूव नहीं कर रहा, तो एन बराबर कितना हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो वो सेल्फ एडजस्टिंग है, ये याद रखना, सेल्फ एडजस्टिंग है वो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, वो हमेशा एडजस्ट कर लेता है। जितना फोर्स ये ब्लॉक लगाएगा वर्टिकली सरफेस के परपेंडिकुलर में सरफेस के ऊपर, उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। ऐसा भी केस हो सकता है कि ये प्लेन और ब्लॉक दोनों मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस सरफेस के रिलेटिव में मूव करे, सरफेस के रिलेटिव में मूव करे। इसका मतलब क्या हो गया, ये सरफेस है, ब्लॉक यहाँ तो इससे दूर जा रहा है या फिर इससे इस साइड आ जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सरफेस से कांटेक्ट ही हट जाएगा। अरे इस साइड जाएगा तो कांटेक्ट हटना पड़ेगा ना सरफेस से, इस साइड भी जाएगा तो कांटेक्ट हटना पड़ेगा, कांटेक्ट हट गया तो नॉर्मल रिएक्शन का खेल ही खत्म, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगने वाला है। ठीक है, ऐसा केस हो सकता है कि ये जो सरफेस है और ये ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, दोनों मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर, कांटेक्ट नहीं हट रहा है, कांटेक्ट सटा हुआ है, और ये जो सरफेस ये भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ब्लॉक है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करना ही होगा। अलग डायरेक्शन मूव करेगा तो ऑब्वियसली कांटेक्ट हट जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, इधर मूव करेगा इधर मूव करेगा, कांटेक्ट हट जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, ये केस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा, दोनों इक्वल वेलोसिटी, कहें कि अलग वेलोसिटी हो जाएगी, ये अगर ये अधिक अधिक से मूव कर रहा है, ये जो सरफेस है मान लो ये अधिक, अगर ये अधिक 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 स्पीड से भाग रहा है तो ये पीछे हो जाएगा तो कांटेक्ट हट जाएगा, तो नॉर्मल एक्शन खेल खत्म हो गया। दोनों को सेम स्पीड से मूव करना चाहिए, अगर सेम स्पीड से मूव करेगा तो क्या हुआ, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी इसके रिलेटिव जीरो हो जाएगा ना, दोनों साथ ही रहेगा हमेशा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसलिए इस डायरेक्शन में मूव नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो फोर्स लग रहा है एम जी, कोई तो है जो बैलेंस कर रहा है इसको, इसको कोई जो है बैलेंस कर रहा है, तो वो बैलेंस कौन कर रहा है, ये दोनों फोर्स मिला के, क्योंकि वो सरफेस से मूव नहीं कर रहा है और इस डायरेक्शन में इधर मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। ओके ओके, दूसरा केस ये है, फोर्स पुशेस डाउनवर्ड, ये फोर्स पुशेस मतलब ये जो है वही है, ये पुश कर रहा है, इस साइड में पुश कर रहा है इसको, कोई डंडा ले लिया है, इसको ऐसे पुश करके घिसका रहा है, तब क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, होने वाला है थीटा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है कितना लग रहा है, मुझे निकालना है कि मुझे किसने इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। तो एक तो फोर्स कितना है, मुझे देखना कि मुझे निकालना कि ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहला फोर्स तो क्या है, पहला फोर्स है एम जी, मास एम जी मान लेते हैं, इसका एम है, तो ये एम जी हो गया। दूसरा ये फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है एफ, इसके कारण भी सिंस ये एंगल बना रहा है तो इसके कारण भी कुछ फोर्स इधर लग रहा होगा कि नहीं। तो अब देखो ये कितना है, थीटा बना रहा है, जिसके साथ थीटा हो उस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं हो उस डायरेक्शन में एफ, ये जो फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया ना, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, इधर एक इधर, तो कितना हो गया एफ साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम लगा दो, अब नीचे क्या, नीचे सिर्फ एम जी नहीं लग रहा है, नीचे एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा दोनों लग रहा है, नीचे एम जी प्लस एफ साइन दोनों फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या, कोई है जो ऊपर लगा रहा है फोर्स, वो कौन है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये 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 जो है ऊपर से लगा रहा है, जो कि इस दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यही ना हो जाएगा जो इधर है, तो यान बराबर कितना हो गया एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको इक्विलिब्रियम से भी निकाल सकते हैं, ऊपर साइड में एन लग रहा है, इसका डायरेक्शन पता ही है हमें हमें हमेशा कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये एन हो गया बराबर, नीचे साइड कितना लग रहा है एफ साइन थीटा, थीटा प्लस एम जी, तो इक्विलिब्रियम से भी आ गया मेरा एन बराबर
साइन थीटा प्लस एम जी। ओके, तो वो मैन थिंग क्या है? मैन थिंग मैंने बार बार बता सॉरी मैन थिंग मैंने बार बार बता चुका हूँ कि ये जो ब्लॉक है, ये कुछ कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो सकता है। ये ब्लॉक इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली कितना फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स, ये ब्लॉक द्वारा इस सरफेस नेट फोर्स कितना लग रहा है, उतना ही रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसके रिलेटिव, इस सरफेस के रिलेटिव इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक है, दोनों मिलकर मूव कर सकता है दोनों, लेकिन इसके रिलेटिव मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करता तो क्या होता है, ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो नॉर्मल रिएक्शन का खेल ही खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई है जो इस एम जी या कुछ भी फोर्स, मान लो ये फोर्स एफ लगा रहा है, ये ब्लॉक एफ लगा रहा है इस डायरेक्शन में, उसको बैलेंस कर रहा है, और वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें मेन थिंग क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस ब्लॉक द्वारा इस सरफेस पे नॉर्मल में कितना फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे, वही वैल्यू जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि क्या सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जितना फोर्स ये ब्लॉक लगाता है इस साइड में, इसको उसको उससे उल्टा में इतना लगा देता है ये, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो गया। इसी तरह इसमें भी हमको कैलकुलेट करना है कि इस डायरेक्शन, ऐसा इधर नहीं कैलकुलेट करना है मुझे, इस जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मुझे कितना फोर्स लगा रहा है सरफेस पे, उस तरह इसमें यहाँ भी ऐसा कैलकुलेट करना है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये कितना लगा रहा है सरफेस पे, इधर नहीं, इधर सरफेस नहीं है, सरफेस इधर नहीं है, सरफेस इधर है, सरफेस इधर है, तो इधर इधर कितना लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स फिर ये सरफेस जो है उल्टा लगा देगा नीचे, नॉर्मल। दिस इज द मेन थिंग, मेन कॉन्सेप्ट। ये क्या है, न्यूमेरिकल है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप सॉल्व करो, ये आंसर दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है इसको। एंड नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इन डेप्थ। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं, इसके लिए ही मैंने अभी, नहीं नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, इसके पहले भी हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन से पहले भी हम लोग अभी ये देखने वाले हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखने वाले हैं, ये नहीं, उसके बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि स्टैटिक फ्रिक्शन समझने के लिए दो चीज़ जरूरी है, वो क्या क्या है, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन जरूरी है, और एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों समझना जरूरी है। तो पहले ये दोनों कंप्लीट करेंगे, फिर ये हम लोग जाएंगे इस पे, नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। तो अभी कौन सा पार्ट चल रहा है अभी, तो अभी चल रहा है पार्ट 4, तो ये चलेगा पार्ट 5 में, ये होगा, देखते हैं अगर एक पार्ट में हो जाता तो सही है, तो ये पार्ट 6 में हो जाएगा फिर, स्टैटिक वाला पार्ट 6 में। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी देखने वाले, ये पार्ट से मतलब कम से कम 10-15 पार्ट तो होगा, 15-20 हो सकता है पार्ट्स।